जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसके जो प्लेलिस्ट चल रही है वीडियो सीरीज, उसमें ये 7वां लेक्चर है। यूनिट 1 का ही अभी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, फंडामेंटल ऑफ विंड। तो फंडामेंटल ऑफ विंड का मतलब जो विंड एनर्जी है उससे है। तो फंडामेंटल्स ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। मैंने पहली वीडियो में बताया भी था कि विंड जो है वो सोलर एनर्जी का ही एक इनडायरेक्ट वाला पार्ट है। कैसे? जब ये कोई ए जगह है, ये कोई बी जगह है, जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, मान लो ए वाली गर्म हो गई, हाँ, ए का टेम्परेचर बढ़ गया, बी का टेम्परेचर कम है, तो ए वाली जो हवा है वो इंगे को जाएंगी गर्म हवा, और बी वाली हवा इंगे को जाएंगी। तो यही सर्कुलेट, जैसे हम कोई बर्तन में पानी गर्म करें या दूध गर्म करें, तो जो गर्म दूध है या पानी है वो ऊपर बढ़ता है और ठंडे आड़ा नीचे जाता है। तो यही कारण है कि सोलर एनर्जी का ही एक रूप हुआ विंड एनर्जी। इट इज़ कॉज्ड बाई अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अनइवन हीटिंग मतलब कि यहाँ की हीटिंग अलग थी, यहाँ की हीटिंग अलग थी, उसकी वजह से ये विंड चलने लगी एटमॉस्फेयर की। एंड अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द सन, द इरेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। द कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस क्या है? विंड टर्बाइन जो है कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन्स, और जनरेटर कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी विंड होती है, जो हवा होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा जाएगी टरबाइन के ब्लेड्स में, वो टकराएगी, इससे पीछे हमारा जनरेटर लग रहा होगा, वो जनरेटर घूमेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहा है। या एरोडाइनमिक्स, अगला, व्हेन विंड फ्लोज अक्रॉस द ब्लेड्स द एयर प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ ब्लेड डिक्रीज, द डिफरेंस ऑफ इन एयर प्रेशर अक्रॉस द टू साइड्स ऑफ द ब्लेड क्रिएट बोथ लिफ्ट एंड ड्रैग। द फोर्स ऑफ the lift is stronger than the drag and this causes the rotor to spin। मतलब कि जब विंड जो है टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी तो क्या होगा? ब्लेड घूमेंगे, वो घूमेंगे किस प्रिंसिपल के कारण घूमेंगे या क्या प्रक्रिया रहेगी वहाँ, उसने यही बताया है कि जो विंड है अक्रॉस द ब्लेड से टकराएगी तो जो एयर का जो प्रेशर होगा वो एक साइड पर, जो ब्लेड है उसके एक साइड पे घट जाएगा। अब प्रेशर एक साइड बढ़ गया, एक साइड घट गया, तो इस डिफरेंस की वजह से जो ब्लेड है वो लिफ्ट और ड्रैग करने लगेंगे, उठाना और गिराना। तो द फोर्स ऑफ लिफ्ट इज स्ट्रॉन्गर, जो लिफ्ट वाला फोर्स है, किसी चीज़ को उठाने के लिए ज़्यादा बल चाहिए ना, तो लिफ्ट वाला फोर्स ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर देन द ड्रैग। सो दिस कॉज रोटर टू स्पिन, इसी वजह से रोटर घूमने लग जाएगा। द पावर इक्वेशन, द पावर अवेलेबल इन द विंड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ विंड स्पीड। क्यूब ऑफ विंड स्पीड, पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विंड की स्पीड के क्यूब के। दिस मीन्स द विंड स्पीड डबल्स द पावर पोटेंशियल इंक्रीजेज 8-fold। मतलब कि अगर विंड स्पीड डबल हो गई, अगर वेलोसिटी 2 हो गई, तो जो पावर है वो 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो v की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनीमोमीटर क्या है? मेजर विंड स्पीड एंड ट्रांसमिट्स डेटा टू द कंट्रोलर। ये एनीमोमीटर जो है विंड की स्पीड को मेजर करेगा और जो डाटा होगा उसे कंट्रोलर को भेज देगा। नेकले क्या है? नेकले एक एनक्लोजर है एट द टॉप ऑफ द टावर कंटेनिंग अ गियर बॉक्स, जनरेटर एंड कंट्रोलर। इसको ध्यान रखना, नेकले क्या है? एक एनक्लोजर होगा जो टावर बना हुआ उसके टॉप पर लगेगा, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? गियर बॉक्स होंगे, जनरेटर होंगे और कंट्रोलर होंगे। ये नेकले को हल्की मटेरियल से इसका कवर जो है बनाया जाता है, इसका वजन कम रहे। यॉ मैकेनिज्म क्या है? रोटेट्स द टरबाइन टू द फेस ऑफ विंड। यॉ मैकेनिज्म क्या है कि जी जो टरबाइन है, मान लो हवा इंगे को चल रही है, तो टरबाइन की जो दिशा है वो इस हिसाब से होगी कि इधर की हवा से घूमे। हवा की दिशा बदल गई, इंगे से आ गई, तो यॉ मैकेनिज्म इस टरबाइन को घुमा देगा ताकि वो इधर से हवा से घूम जाए। ठीक है, आगे क्या है? द फिजिक्स ऑफ विंड पावर, द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड इज प्योरली काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी हुई क्या है?
To calculate how much power a turbine can extract, we use wind power equation. Wind power equation क्या क्या है जी? P is equal to 1/2 रो A और V क्यूब, ये होती है विंड पावर की इक्वेशन. इससे न्यूमेरिकल बन सकता है. तो P is equal to रो हाफ रो A V क्यूब. A क्या है? रो तो देखो P तो है पावर, विंड की पावर वॉट के अंदर, इसकी यूनिट भी लिख लो. रो मतलब ये रो बोलते हैं ना इसको, रो. तो ये एयर डेंसिटी है. एयर डेंसिटी इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 1.225 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है सी लेवल पर. और ए क्या है? ए है स्वेप्ट एरिया ऑफ द ब्लेड. जो ब्लेड है ना, ब्लेड उसका एरिया है ए. तो ब्लेड का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसका स्वेप्ट एरिया. और वी है विंड वेलोसिटी. तो अभी ऊपर पढ़ा था कि जो पावर होती है विंड वेलोसिटी की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, तो ये क्या रहा, एक सेकेंड, वी क्यूब, इसको थोड़ा सा क्लियर सा लिख लो. ठीक है, ये ठीक. आगे है बिकॉज वेलोसिटी इज क्यूब्ड, डबलिंग द वीडियो इज एन 8-fold इंक्रीज इन द पावर पोटेंशियल. अब है बैट्स लिमिट. द बैट्स लिमिट ये क्या है जी? इसे ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बन, ये जो लिमिट हो गए बैट्स लिमिट, कांस्टेंट, इनसे क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाते हैं. नो टर्बाइन कैन कैप्चर 100% ऑफ द विंड की काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द एयर मस्ट कंटिन्यू टू मूव पास्ट द टर्बाइन टू मेक रूम फॉर मोर एयर. ठीक है. द थ्योरेटिकल maximum efficiency of a wind turbine is known as the Batts limit, which is approximately 59.3%. Most modern turbines operate 35 से 45% efficiency. ठीक है, समझे बैट्स लिमिट क्या है? बैट लिमिट है कि जैसे कोई भी ये हमारे पास टर्बाइन है, ये टर्बाइन है और इस पर हवा टकरा रही है. हवा की एनर्जी, हवा के पास है 100 यूनिट काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें 100 की 100 यूनिट तो इस्तेमाल करी नहीं है ना, बाकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट भी गई. तो ये वही है कि पूरी की पूरी 100% एनर्जी जो है हवा की काइनेटिक एनर्जी वो इस्तेमाल नहीं होती. तो वो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी भी टरबाइन की, थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी भी विंड टरबाइन की, जो एक विंड टरबाइन दे सकती है, उसे ही बैट्स लिमिट कहते हैं. ठीक है, मैक्सिमम 100% तो कोई विंड टरबाइन नहीं कर पाती, लेकिन मैक्सिमम जितना भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी बैट्स लिमिट है. इसकी वैल्यू 59.3% थ्योरेटिकली होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो 35 से 45% तक की एफिशिएंसी हमें अभी तक मिल पाई है. टरबाइन कंपोनेंट्स एंड मैकेनिक्स, ये क्या है जी? मॉडर्न विंड टरबाइंस आर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकली सिस्टम. मोस्ट यूटिलिटी स्केल टरबाइंस आर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन. ठीक है, देखो जो टरबाइन मैकेनिज्म की बात करें, एक तो हॉरिजॉन्टल होती हैं और एक वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो मोस्टली जो स्केल टरबाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन ही हैं जो अधिकतर इस्तेमाल होते हैं. द रोटर एंड द ब्लेड्स, यूजुअली 3 ब्लेड्स मेड ऑफ फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर. यूजुअली 3 ब्लेड्स ही होते हैं किसी टरबाइन के, जो टरबाइन होता है उसमें 3 ब्लेड काय के बने होते हैं? फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर के. दे यूज़ एरोडाइनमिक लिफ्ट, वो एरोडाइनमिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, सिमिलर टू एयरप्लेन विंग्स, रादर देन सिंपल पुश ड्रैग टू रोटेट. ठीक है, ये सिंपल पुश मतलब सिंपल ड्रैग करने की बजाय लिफ्ट एंड ड्रैग एरोडायनामिक लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. द नेकले अभी पढ़ा था. नेकले क्या है? एक बॉक्स है जो कि टावर हो गया जिस पर ये विंड टरबाइन के ब्लेड लगे हैं, इस टावर के टॉप पर रखा जाता है. इसके अंदर क्या होगा? गियर बॉक्स होगा विच स्पीड्स अप द लो स्पीड रोटेशन ऑफ फॉर द जनरेटर. एक जनरेटर रखा होगा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, इसमें गियर बॉक्स होता है और एक जनरेटर होता है. इसमें 3 चीज़ें ऊपर पढ़ी थी हमने, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. द कन्वर्जन प्रोसेस, फंडामेंटल ऑफ विंड, एरोडाइनमिक, या ये रहा नेकले, गियर बॉक्स, जनरेटर एंड कंट्रोलर. इसमें एक कंट्रोलर भी होता है. ठीक है, नेकले के अंदर गियर बॉक्स, जनरेटर प्लस एक इसमें कंट्रोलर भी होता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. एनेमोमीटर एंड विंड वेन. एनेमोमीटर वो होता है विंड की जो स्पीड है, विंड स्पीड, उसको मेजर करने के लिए. ठीक है, एनेमोमीटर इस्तेमाल करते हैं और वो क्या करता है? एनेमोमीटर विंड स्पीड मेजर करेगा, उसे कंट्रोलर को भेज देगा. और दीज सेंसर्स मेजर द स्पीड एंड विंड वेन, मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों को. यो मैकेनिज्म, ये हवा की दिशा के अनुसार जो टरबाइन है उसको रोटेट कराता रहता है. रोटेट्स द नेकले टू कीप द टरबाइन फेसिंग डायरेक्टली इनटू द विंड. पिच सिस्टम रोटेट्स द इंडिविजुअल ब्लेड्स. जो पिच सिस्टम है वो रोटेट करता है इंडिविजुअल ब्लेड्स टू एडजस्ट देयर एंगल, ऑप्टिमाइजिंग लिफ्ट और
feathering them to stop the turbine in dangerously high winds. Turbines do not run at all the time. ठीक है, ऑपरेशनल विंड स्पीड, टर्बाइन जो है वो हर समय तो नहीं चलती, दे ऑपरेट विद इन द स्पेसिफिक स्पीड विंडोज. कट इन स्पीड 3 से 5 मीटर पर सेकेंड, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट जनरेटिंग पावर. ये कट इन वह क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो मिनिमम स्पीड जो कि जनरेटिंग पावर स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कट इन स्पीड. कितनी होती है, 3 से 5 मीटर प्रति सेकंड. रेटेड स्पीड 12 से 15 मीटर पर सेकंड, द स्पीड एट विच टर्बाइन रीचेस इट्स मैक्सिमम या रेटेड पावर कैपेसिटी. कट आउट स्पीड, एक होता है कट इन, कट आउट. कट आउट 25 मीटर प्रति सेकंड, द सेफ्टी लिमिट वेयर द टर्बाइन ब्रेक्स टू प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेज. मतलब 25 मीटर सेकंड तो हो गया मैक्सिमम की जितना वो घूम सकती है, और 12 से 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया जब वो 12 से 15 मतलब नॉर्मली वो अपनी रेटेड वैल्यू पर पहुंच गई है कि इतना तो वो दे देगी. ठीक है, और 3 से 5 हो गया जब वो जनरेटर बिजली बनाना स्टार्ट कर देगा. टाइप ऑफ विंड टर्बाइन, वर्टिकल जो एच हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जो है मोस्ट कॉमन है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन भी इस्तेमाल करी जाती हैं स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में. तो मतलब कोई स्पेशल जगह पे, हर जगह नहीं. कौन सी, सेवोनियस ड्रैग बेस्ड स्लो रोटेशन बट हाई टॉर्क ऑफन यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर. तो वो पूछने लगे भाई पंपिंग वाटर के लिए कौन सी विंड टर्बाइन इस्तेमाल करेंगे, तो वो है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. और डेरियस टर्बाइन, लिफ्ट बेस्ड, लुक्स लाइक एन एग बीटर, कैन कैप्चर विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन विदाउट अ याव मैकेनिज्म. तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई याव मैकेनिज्म के बिना कौन सी वो टर्बाइन है जो विंड को किसी भी दिशा से कैप्चर कर सकती है, तो वो है डेरियस टर्बाइन. ठीक है, और सेवोनियस टर्बाइन है वो जो पंप, वाटर पंप के लिए, इसकी स्पीड कम होती है लेकिन इसका टॉर्क ज़्यादा होता है. ठीक है, अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, विंड शीयर. एनवायरमेंटल फैक्टर, विंड शीयर, ये क्या कहते हैं जी, विंड स्पीड इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल हाइट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द अर्थ सरफेस, ट्रीज, बिल्डिंग, हिल्स. ठीक है, मतलब पेड़ पौधे आ गए, बिल्डिंग आ गई, कोई पहाड़ी वहाड़ी आ गई, तो उसकी वजह से जो विंड की जो स्पीड है वो हर जगह एक से नहीं होती. ठीक है, कहीं कहीं फ्रिक्शन भी होता है. विंड इज स्लोअर नियर ग्राउंड, जमीन पर तो स्लो होगी, दिस इज कॉल्ड विंड शीयर. दिस इज वाई टॉलर टावर्स आर ऑलवेज प्रीफर्ड. ठीक है, तो विंड जो है, विंड की स्पीड हर समय एक सी नहीं होती, ज़मीनी स्तर पर कम होती है, हाइट पर विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, ज़मीनी स्तर पर कम होती है. ठीक है, तो जो ज़मीनी स्तर पर कम होगी इसी को ही हम विंड शीयर कहेंगे. इसी की वजह से हमें लंबे ऊंचे टावर इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो एक्सेस फास्टर, मोर लैमिनेट, स्टेबल एंड एयर फ्लोज. आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर आ जाओ. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज प्रोपोर्शनल टू विच पावर, तो v की पावर 3. फॉर्मूला क्या होता है, जो p इज इक्वल टू होता है 1/2 रो a v की क्यूब. ये ब्लेड एरिया हो गया, ये स्पीड हो गई, वेलोसिटी, और ये डेंसिटी होगी, एयर डेंसिटी. इसकी वैल्यू 1.225 होती है, 1.225 ही होती है ना, कंफर्म कर लेना चाहिए भाई. 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये होती है 1.225, है ना. तो ये कह रहा है v की पावर क्यूब. विच लॉ डिफाइंस द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, बेट्स लॉ. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, बेट्स लिमिट कितनी है, 59.3% अभी बताया था ना. और ये थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है ना, बेट्स लिमिट, लेकिन प्रैक्टिकली 35 से 45% ही है. द विंड पावर डेंसिटी इज मेजर्ड इन वाट पर मीटर स्क्वायर. द टिप स्पीड रेशो इज द रेशो ऑफ, टिप स्पीड रेशो मतलब कि स्पीड ऑफ द रोटर टिप टू विंड स्पीड. टिप स्पीड रेशो मतलब इस रोटर की जो टिप होगी और विंड की जो स्पीड होगी उसका रेशो. लिफ्ट एंड ड्रैग आर कंपोनेंट्स ऑफ विच फोर्सेज इन अ विंड टर्बाइन, एरोडाइनमिक फोर्सेज अभी पढ़कर आए हैं हम ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन में काम करते हैं. ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ विंड फोर्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग द ब्लेड्स, लिफ्ट कंपोनेंट होता है. ठीक है, क्योंकि अभी बताया था लिफ्ट एंड ड्रैग होती है. लिफ्ट मतलब किसी चीज़ को उठाना, तो इसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी. कट इन स्पीड इन अ विंड, कट इन स्पीड की वैल्यू 3 से 5 मीटर पर सेकंड बताया था. ठीक है, ये वो मिनिमम स्पीड है जिस पर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, मिनिमम स्पीड एट विच स्टार्ट जनरेटिंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पावर बेसिकली. कट आउट स्पीड बेसिकली 25 मीटर पर सेकंड होती है, मैक्सिमम स्पीड है, इससे ऊपर सिस्टम टूट फूट कर देगा भैया.
अब अगला है एज एल्टीट्यूड इंक्रीज विंड स्पीड जनरली इंक्रीज। एल्टीट्यूड बढ़ेगा मतलब अभी क्या था कि विंड शीयर का मतलब था, मान लो ये ज़मीन है तो ज़मीन के पास की जो हवा है उसकी स्पीड कम होगी और ये ऊंचाई पर स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऊंचाई का मतलब एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। अगला है द एनक्लोजर एट द टॉप टावर कंटेनिंग गियरबॉक्स जनरेटर और प्लस कंट्रोलर, वो क्या कहलाता है, नेकले, एंड द मैकेनिज्म दैट टर्न्स द टर्बाइन टू फेस विंड इज कॉल्ड द यॉ मैकेनिज्म। जिस तरह हवा है उंगा कोई मुंह कर देगी टर्बाइन का। वॉट डज एन एनेमोमीटर मेजर, एनेमोमीटर तो विंड की स्पीड को मेजर करता है। पिच कंट्रोल सिस्टम इज यूज टू एडजस्ट द एंगल ऑफ द ब्लेड्स, मतलब डायरेक्शन से संबंधित है। गियर बॉक्स इन अ विंड टर्बाइन इज यूज टू, गियर बॉक्स का काम होता है स्पीड को बढ़ा देना, इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द जनरेटर। मोस्ट मॉडर्न यूटिलिटी स्कील विंड टर्बाइन हैव हाउ मेनी ब्लेड्स, मोस्ट मॉडर्न में 3 ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं अधिकतर। विच टाइप ऑफ टर्बाइन कैन एक्सेप्ट विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन विदाउट, देखा मैंने कहा ये है वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन होती है जो किसी भी डायरेक्शन से लेती है। सेवोनियस टर्बाइन रोटर इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। ये डेरेनियस वाली है जो कि ये वाली जो किसी भी दिशा से, डेरियस टर्बाइन इज ऑफन निकनेम्ड द एग बीटर, अभी बताया था। विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मॉडर्न विंड टर्बाइन ब्लेड्स, ग्लास, फाइबर, रेनफोर्स, प्लास्टिक, ठीक है। विच टाइप ऑफ जनरेटर इज मोस्ट कॉमन इन लार्ज स्केल विंड टर्बाइन, तो लार्ज स्केल विंड टर्बाइन के लिए जो है डबली फेल्ड इंडक्शन जनरेटर। विंड एनर्जी इज कंसिडर्ड इंटरमिटेंट बिकॉज विंड डज नॉट ब्लो कॉन्स्टेंटली एट द सेम स्पीड, ठीक है, इंटरमिटेंट होती है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं फ्लो होती। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ विंड फर्म इज द रेशियो ऑफ, कैपेसिटी फैक्टर की बात चल रही है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हुई है अपॉन मैक्सिमम एनर्जी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम ही होगी, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी तो कम ही होती है ना हमेशा। आइडियल केस में जो है मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होगी और एक्चुअल जो है उसमें लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। एक विंड फर्म इज ऑल्सो नोन एज द विंड पार्क। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC टू DC एंड बैक टू AC फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी यूजेज अ पावर कन्वर्टर इन्वर्टर। अभी बताया था, अभी इन्वर्टर का क्या काम होता है, DC को AC में कन्वर्ट करना, और रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर को ही हम कन्वर्टर भी क्या क्या बोल लेते हैं, ठीक है। विंड रिसोर्सेज असेसमेंट एंड सेटिंग, विच स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मॉडल विंड स्पीड, तो वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, विच स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट कॉमनली यूज टू मॉडल द विंड स्पीड, वह वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन। द रफनेस क्लास ऑफ अ टेरेन रेफर्स टू, रफनेस क्लास वो है ऑब्स्टेकल्स लाइक ट्रीज बिल्डिंग दैट स्लो द विंड स्पीड, ठीक है। रफनेस क्लास ये विंड शीयर का कारण होती है कि ज़मीन के पास में विंड की स्पीड कम होती है, हाइट पर जाने पर विंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो रफनेस, ऑफ श्योर विंड फार्म्स आर जनरली more productive than onshore wind because wind speeds are higher and more consistent over water. The minimum wind speed required for commercial wind power is typically 5 मीटर प्रति सेकंड। विंड रोज की बात करेंगे तो a graphical tool showing wind speed and direction distribution which Indian state has the highest installed wind power capacity। गुजरात के पास विंड स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, ओवरऑल देखें तो चाइना है टॉप पे। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी था वो तो गुड़गांव में था, ये विंड एनर्जी है ये चेन्नई के अंदर है। द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2015 में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लॉन्च हुई। व्हाट इज़ द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न रिगार्डिंग विंड टर्बाइन, तो बर्ड एंड बैट स्ट्राइक, मतलब विंड टर्बाइन लगा दी, ऊंची सी लग रही है तो चिड़िया विड़िया टकराती रहेंगी। द शैडो फ्लिकर्स अफेक्ट इज एसोसिएटेड विद विंड टर्बाइन ब्लेड्स पासिंग द सन, सूरज है यहाँ और यहाँ कोई विंड टर्बाइन है, उसके ये ब्लेड है, जब ये घूमेंगे पासिंग द सन तो शैडो फ्लिकर इफेक्ट आएगा, ठीक है।
विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी विंड की? चाइना है। इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड में टोटल इंस्टॉल विंड कैपेसिटी चौथी है। रीपावरिंग इन विंड एनर्जी रेफर्स टू रिप्लेसिंग ओल्ड। रीपावरिंग का मतलब है रिपावर करना, मतलब जो बूढ़े हो गए होंगे उनको दोबारा पावर देना। मतलब कैसे पावर देंगे? रिप्लेस करके। तो रिप्लेसिंग ओल्ड स्मॉल टर्बाइन विद न्यू लार्जर वंस। द हब हाइट ऑफ मॉडर्न यूटिलिटी स्केल टर्बाइन्स इज यूजुअली बिटवीन 80 से 120 मीटर। मॉडर्न यूटिलिटीज जो विंड टर्बाइन हैं उनकी हब हाइट 80 से 120 मीटर तक की होती है। स्मॉल विंड टर्बाइन्स फॉर होम्स यूजुअली जनरेट अंडर 100 किलोवाट। फॉर होम्स स्मॉल विंड टर्बाइन अंडर 100 किलोवाट। द विंड शीयर कोफिशियंट डिस्क्राइब्स। विंड शीयर अभी बताया था, जमीन के पास जो हवा चलेगी जिसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। हाउ विंड स्पीड चेंजेस विद हाइट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पेसिफिक पावर ऑफ अ टर्बाइन इज रेटेड पावर डिवाइडेड बाय स्वेप्ट एरिया। स्पेसिफिक पावर इज रेटेड पावर अपॉन swept area. The area covered by the rotation of the blade is called the swept area. The formula P is equal to half rho a v की क्यूब। इसमें रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी होती है? 1.225 होती है, ठीक है। एयर डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। एयर डेंसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। दस एक सिंक्रोनस जनरेटर रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड फिक्स्ड बाय ग्रिड फ्रीक्वेंसी। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन आर जनरली लेस एफिशिएंट होते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है, कम इस्तेमाल भी होते हैं, ठीक है। सॉलिडिटी इन विंड टर्बाइन इज द रेशियो ऑफ ब्लेड एरिया टू स्वेप्ट एरिया। सॉलिडिटी का क्या मतलब है? सॉलिडिटी इज इक्वल टू ब्लेड एरिया टू स्वेप्ट एरिया। ब्लेड एरिया तो पता ही होगा आपको। स्वेप्ट एरिया क्या होता है? वो एक चक्कर में एक ब्लेड जितना एरिया कवर करता है उसको स्वेप्ट एरिया कह कर है। लाइडर टेक्नो ये लिख रहा ना यार, ऊपर ही लिख रहा है यार, ऊपर कहाँ है अभी? तो ये रहा स्वेप्ट एरिया रेशियो ऑफ ब्लेड इज कॉल्ड, ठीक है। लाइडर टेक्नोलॉजी इन विंड एनर्जी इज यूज टू। लाइडर टेक्नोलॉजी ये क्या चीज़ है भाई? रिमोट सेंसिंग ऑफ विंड स्पीड। विंड की स्पीड को रिमोट सेंस करना, ये लाइडर टेक्नोलॉजी। द वेक इफेक्ट रेफर्स टू टर्बुलेंस एंड रिड्यूस्ड विंड स्पीड बिहाइंड द टर्बाइन। वेक इफेक्ट टर्बुलेंस एंड रिड्यूस्ड विंड स्पीड बिहाइंड द टर्बाइन, ठीक है। आगे है यूनिट ऑफ विंड स्पीड नॉट्स और मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन। एक नॉट इज इक्वल टू 0.514 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एक नॉट के NOT नॉट। ये विंड स्पीड को मेजर करने का मात्रक है। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट विंड टर्बाइन बिल्ट बाय जेम्स ब्लिथ 1887। टिहरी डैम विंड पोटेंशियल हाई ड्यू टू वैली इफेक्ट। मुपंडल विंड फार्म लोकेटेड इन तमिलनाडु, वन ऑफ द एशिया का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट में से एक है, विंड फार्म में से मुपंडल। टिहरी डैम विंड पोटेंशियल हाई ड्यू टू वैली इफेक्ट। जैसलमेर विंड पार्क मेजर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। माइक्रो सिटिंग प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ टर्बाइन्स। आइसोटेक्स लाइंस ऑन द मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल विंड स्पीड। आइसोटेक क्या है? लाइंस ऑन अ मैप, ठीक है। पावर कर्व ग्राफ शोइंग टर्बाइन पावर आउटपुट वर्सेस विंड स्पीड। पावर कर्व क्या हो गया? पावर कर्व की बात चल रही है तो ग्राफ ही होगा, किस किस के बीच में होगा तो हम बात कर रहे हैं पावर किससे आती है? टरबाइन से। तो टरबाइन पावर आउटपुट वर्सेस विंड स्पीड। रेटेड स्पीड की बात करेंगे तो द विंड स्पीड एट विच टरबाइन रीचेज इट्स मैक्सिमम पावर कैपेसिटी। फुल फॉर्म ऑफ NIWE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ये कहाँ है? चेन्नई में। फुल फॉर्म ऑफ GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ टरबाइन 20-25 साल। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ह्यूमिड एयर इज लेस डेंस देन एयर द ड्राई एयर, ठीक है। जो ह्यूमिड एयर होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, ड्राई एयर की अच्छी होगी। कोरोलिस इफेक्ट जो है कॉज विंड टू कर्व ड्यू टू अर्थ के रोटेशन, ठीक है। कोरोलिस इफेक्ट अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। ट्रेड विंड्स जो होती हैं, ट्रेड विंड्स कंसिस्टेंट विंड ब्लोइंग टुवर्ड द इक्वेटर। एनाबेटिक विंड ब्लोइंग अप अ माउंटेन स्लोप। काटाबैटिक विंड ब्लोइंग डाउन अ माउंटेन स्लोप, ठीक है। काटाबैटिक डाउन जा रही हैं माउंटेन स्लोप के, एनाबैटिक ऊपर जा रही हैं, ठीक है। बियोफोर्ट स्केल मेजर विंड फोर्स 0 से 12 है।
टेलीमीटरिंग रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ टर्बाइन परफॉर्मेंस, टेलीमीटरिंग का मतलब रिमोट मॉनिटरिंग और टर्बाइन परफॉर्मेंस, और बियोफोर्ट स्केल का मतलब है मेजर विंड का फोर्स 0 से 12। लो वोल्टेज राइड ट्रफ LVRT, लो वोल्टेज राइड ट्रफ, एबिलिटी टू टर्बाइन और एबिलिटी ऑफ ए टर्बाइन टू स्टे कनेक्टेड ड्यूरिंग ग्रिड फॉल्ट्स। स्लिप का मतलब है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल रोटर स्पीड इन इंडक्शन जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर PMS यूज्ड इन गियरलेस डायरेक्ट ड्राइव टर्बाइंस, डायरेक्ट ड्राइव टर्बाइन विदाउट गियर बॉक्स। इंफ्रासाउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टर्बाइन, लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टर्बाइन। स्टॉल कंट्रोल एरोडायनेमिक ब्रेकिंग बाय टर्निंग ब्लेड्स आउट ऑफ द विंड। स्टॉल कंट्रोल क्या है? एरोडायनेमिक ब्रेकिंग बाय टर्निंग ब्लेड्स आउट ऑफ द wind. Active pitch using motors to turn blades. Neckle weight can be over 100 tons for a 3 मेगावाट टर्बाइन। 3 मेगावाट टर्बाइन के लिए 100 टन तक हो सकता है नेकले का वेट। नेकले आपको याद आ रहा होगा, टावर के टॉप पर लगाते हैं, इसमें गियर बॉक्स होता है, इसमें कंट्रोलर होता है, इसमें केबल होती हैं। फाउंडेशन टाइप्स, फाउंडेशन टाइप्स तो ग्रेविटी बेस्ड, मोनोपाइल और जैकेट फॉर ऑफशोर। फाउंडेशन ग्रेविटी बेस्ड फाउंडेशन भी होता है, मोनोपाइल भी होता है, जैकेट फॉर ऑफशोर के लिए। फ्लोटिंग विंड टर्बाइन यूज्ड इन वेरी डीप ऑफशोर वाटर। विंड एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 35 से 45, और बेड्स लिमिट क्या होती है 59.3%, जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी है। स्मॉलेस्ट विंड टर्बाइन कैन बी स्मॉल एज 400 वाट। लार्जेस्ट टर्बाइन सम ऑफशोर मॉडल्स एक्सीड 15 मेगावाट। लार्जेस्ट टर्बाइन समटाइम्स ऑफशोर मोड 15 मेगावाट। ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज DC इज प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग ऑफशोर डिस्टेंस। ग्रीन हाउस गैस सेविंग, 1 मेगावाट ऑफ विंड रिप्लेस अप्रॉक्सीमेटली 2000 टन ऑफ CO2। एनर्जी पेबैक टाइम 3 से 6 मंथ है इसका। नॉइस लेवल की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45 dB एट 350 मीटर डिस्टेंस। इसका नॉइस लेवल 45 dB होता है 350 मीटर डिस्टेंस पर। विंड ग्रेडियंट इंक्रीज इन विंड स्पीड विद हाइट अबव ग्राउंड। ठीक है, विंड ग्रेडियंट क्या हो गया कि इंक्रीज इन विंड स्पीड विद हाइट अबव ग्राउंड। देखो ग्रेडियंट शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ आप ये समझो कि बदलाव की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी चीज़ का बदलाव हो। अब इसने डिस्टेंस का मतलब वो ये दूरी या ये दूरी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वर्टिकल दूरी को ही हम हाइट क्या देख रहे हैं, और इसमें किसके बाद में बदलाव हो रहा है, किस में, विंड स्पीड में बढ़ रही है। तो विंड ग्रेडियंट मतलब विंड की स्पीड का बढ़ना या घटना भी हो सकता था। विंड ग्रेडियंट तो बदलाव ही होता है। ठीक है, विंड ग्रेडियंट। रफनेस लेंथ Z0, हाइट अबव ग्राउंड लेवल व्हेन विंड स्पीड इज थ्योरेटिकली 0। ठीक है, एरोफॉइल रफनेस लेंथ क्या होगी, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की हाइट जिस पर विंड स्पीड लगभग 0 है। एरोफॉइल शेप ऑफ द टर्बाइन ब्लेड्स, टर्बाइन जो ब्लेड हैं उनकी शेप एरोफॉइल। और ट्रेलिंग एज क्या है, द बैक पार्ट ऑफ द ब्लेड। ट्रेलिंग एज, लीडिंग एज, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्लेड। ठीक है, ट्रेलिंग इसको ऐसा समझो कि भाई अगर ये लीडिंग, तो लीड कौन करता है, आगे वाला, तो लीडिंग का मतलब फ्रंट पार्ट हो जाएगा। और ट्रेलिंग मतलब टेल मतलब पूंछ कहाँ होती है, पीछे, तो बैक पार्ट हो गया। टर्बुलेंस इंटेंसिटी मेजर हाउ मच द विंड स्पीड वेरीज। सोलर विंड हाइब्रिड सिस्टम यूजिंग बोथ टू एंश्योर स्टीडी पावर। सोलर विंड हाइब्रिड का मतलब ही ये होता है कि एक से ज़्यादा सिस्टम, मतलब 2 सिस्टम का इस्तेमाल करना। तो सोलर विंड का मतलब है सोलर भी और विंड भी। कैपेसिटी क्रेडिट, रिलायबिलिटी ऑफ विंड कंपेयर टू कन्वेंशनल पावर। कैपेसिटी का रिलायबिलिटी ऑफ विंड कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल पावर। SCADA है सिस्टम यूज टू रिमोट कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अवेलेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ टाइम अ टर्बाइन इज रेडी टू रन। ठीक है, विंड पार्क इफेक्ट क्या कहता है, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल टर्बाइंस इन अ फर्म। नेट मीटरिंग पॉलिसी अलाउइंग कंज्यूमर टू सेल एक्सीज विंड पावर बैक टू द ग्रिड। नेट मीटरिंग इसमें भी वही चीज़ है जो सोलर के लिए था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बाकी बचे हुए अपन कल को देखते हैं। ठीक है, तो हम 81 पेज पर आ गए हैं, 224 पेज है। यूनिट 1 चल रही है, 81 पेज हो चुके हैं हमारे। ठीक है,
तो 224 पेज हैं हमारे, 144 पेज के आसपास बचे हैं। 144 पेज लगभग हमारे बचे भी कर लेंगे एक दिन में, अगर 81 पेज कर ले तो ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी अपना ख्याल रखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।